हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से। हमारे चैप्टर का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड हमारे टॉपिक का नेम है, आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बेसिकली हम आज की वीडियो में देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी कैसे कैसे क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब हमने एक चार्ट बनाया है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्री, सेकंड है हमारा कॉमर्स। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे हम लेटर ऑन कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इंडस्ट्री में हमारा क्या है, इंडस्ट्री हमारी थ्री टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। तो हमारी थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के आगे दो टाइप हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के हमारे दो टाइप हैं फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में हमारे हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। अब हम एक एक करके अब हम पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में तो हमने देख लिया कितने टाइप्स की होती है, पर हम पहले ये तो देखें इंडस्ट्री होती क्या है, इंडस्ट्री बोलते किस चीज को। आपने बहुत बार सुना होगा इस चीज की इंडस्ट्री है, इस चीज के किसी चीज की इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है। तो इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ऐसी एक्टिविटी जहां पे क्या है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटी, जहां पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन चल रहा है या प्रोसेसिंग चल रही है, उसे हम इंडस्ट्री बोलेंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और लिविंग स्पीशीज, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल जहां पे जो जैसे पशुओं का पालन किया जाता है, उस टाइप की कोई इंडस्ट्री, उसको भी हम इंडस्ट्री बोलेंगे। ऐसा कुछ काम हो रहा है, उसे भी हम इंडस्ट्री बोलेंगे। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। कंज्यूमर गुड्स होता है जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, बेसिकली जिन गुड्स की हेल्प से हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जैसे मशीनरी, सीमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है, इंडस्ट्री। इस टाइप का अगर कोई भी काम हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे इंडस्ट्री है। फर्स्ट हमारी इंडस्ट्री थी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी आपको वर्ड से पता चल रहा है, आपने सुना है ना प्राइमरी स्कूल। सबसे पहले बच्चे को किसमें भेजा जाता है, प्राइमरी स्कूल में। फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज में क्या है, जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग होती है, जैसे पशुओं को पाला जाता है, और जैसे प्लांट्स का होता है बिजनेस। तो इस टाइप का बिजनेस जो होता है, नर्सरी वगैरह का जो वर्क है, वो हमारा सारा आता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी टू टाइप्स की है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वो कौन कौन से टाइप्स है हमारे, फर्स्ट है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंड है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है जो हमें नेचर से मिले हैं, हमें प्रकृति से मिले हैं, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे मिनरल फ्रॉम अर्थ। आप क्या करते हो, अर्थ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। ये तो आपको नेचुरली मिले हैं ना मिनरल्स, तो ये हमारे हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगी। और फिश फ्रॉम रिवर, तो ये सब क्या है, हमारी फिश को जैसे हम रिवर से निकालते हैं, ये सब हमारी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यहाँ पे हम कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सेकंड है फ्रेंड्स हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में आप क्या करोगे, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप यहाँ पे क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पालन करते हो, उनका पोषण करते हो। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स आपको पता है काफी लोग क्या करते हैं, बर्ड्स वगैरह को पालते हैं। प्लांट को नर्सरी वगैरह जैसे मेंटेन करना, एनिमल्स एक्सेट्रा, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। इस टाइप की जो भी बिजनेस है वो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें इसका एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड।
तालाब में फिश को ग्रो करना, ये हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री है। रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, पशुओं को पालन करना, पोषण करना मिल्क के लिए, ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री है। डेयरी फार्म्स वगैरह का बिजनेस होता है जहाँ पे बहुत सारी, आपने देखा होगा बहुत सारी गाय वगैरह एक साथ रख दी जाती हैं, गाय वगैरह से फिर क्या होता है दूध निकाल के हम उनका बिजनेस करते हैं। इस टाइप का जो वर्क है वो भी जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। पोल्ट्री फार्म जो मैंने डिस्कस करा, जैसे बहुत सारे, आपने काफी बार देखा होगा बहुत सारे जैसे छोटे छोटे मुर्गे और मुर्गी होते हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा रख दिया जाता है और वहां पे क्या होता है पोल्ट्री फार्मिंग होती है। पोल्ट्री फार्मिंग, उनको वहां पे ग्रो अप किया जाता है। तो ये सब क्या है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आएंगे। ये हमारा अब प्राइमरी इंडस्ट्री खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी आपको नेम से पता चल रहा है, कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। प्राइमरी में आप क्या कर रहे हो, कहीं पे कुछ बना नहीं रहे, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो बेसिकली, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर, आप क्या कर रहे हो, आयरन ओर की माइनिंग कर रहे हो, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। आप क्या कर रहे हो, आयरन को निकाल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, आयरन की माइनिंग कर रहे हो, तो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है। उसके बाद आप उस आयरन से स्टील बना रहे हो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, ये हमारी सेकेंड इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, आप माइनिंग कर रहे हो तो प्राइमरी इंडस्ट्री है, आप उसी से कुछ आगे फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ फिनिश गुड्स बना रहे हो, वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारी टू टाइप्स की डिवाइड है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फर्स्ट हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। यहाँ पे क्या होगा, कुछ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, या सेमी फिनिश गुड्स, जो आधे गुड्स बने हुए हैं सेमी फिनिश गुड्स, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इन्हें हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, टिम्बर इनटू फर्नीचर, जो हमारा टिम्बर होता है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, तो ये हमारी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो टू टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर गुड्स और सेकंड है हमारा कैपिटल गुड। हमने ऊपर भी डिस्कस करा है कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है कंज्यूमर, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे कि क्लोथ है, ऑयल है, ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। इनको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। इन कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्लोथ को बनाने के लिए मशीन चाहिए, ऑयल को रिफाइन करने के लिए मशीन चाहिए, तो वो जो मशीन्स हैं वो हमारे क्या है, टूल्स हैं, वो हमारे कैपिटल गुड्स हैं। बेसिकली कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए कैपिटल गुड्स की हेल्प चाहिए होती है। गुड्स प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, एग्जाम्पल मशीनरी हो गया, टूल्स एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हम अभी फर्स्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करें, सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव में भी मैन्युफैक्चरिंग पे ही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसमें हमारी 4 टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो इस टाइप के वो ऐसे टाइप्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट। प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है टू प्रोड्यूस मैनी फिनिश गुड्स। एक प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, उससे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए जाएंगे। आपको पता है काफी बार एक प्रोडक्ट से काफी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री उन्हें हम बोलते हैं जहां पे एक प्रोडक्ट से डिफरेंट फिनिश गुड्स बना दिए जाएंगे। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल, जो कच्चा ऑयल होता है उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, एंड फिनिश गुड्स लाइक पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल आर मैन्युफैक्चर्ड। तो मतलब यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल जो है हमारा, उसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो आप देख रहे हो कि कितनी चीजें हम बना सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, केरोसिन ऑयल बना सकते हैं, और भी चीजें हम बना सकते हैं। तो ये है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री में ऐसा होता है। सेकंड है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या है, 2 or more मटेरियल आर मिक्स्ड। यहाँ पे क्या है,
दो मटेरियल मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख रहे हो एनालिटिकल इंडस्ट्री से रिवर्स है बिल्कुल। एनालिटिकल में आप एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दो तीन प्रोडक्ट्स को मिक्स करके आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरियस केमिकल आर मिक्स टू फॉर्म सोप। बहुत सारे यहाँ पे केमिकल मिलते हैं, जब सोप बनता है तो बहुत सारे केमिकल मिलाए, जैसे ए केमिकल, बी केमिकल, सी केमिकल, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वो बन रहा है जैसे सोप। तो यहाँ पे क्या है, इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। थर्ड है हमारा फ्रेंड्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको नेम से पता चल रहा है, जहां पे आप कुछ प्रोसेस करोगे। रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल को बहुत स्टेजेस जो हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन की, सेकंड स्टेज है प्रोडक्शन की, थर्ड स्टेज है प्रोडक्शन की, फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है। यहाँ पे क्या है, बहुत रॉ मटेरियल को प्रोसेस होगा बहुत सारी स्टेज के अकॉर्डिंग, और देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, और तब फिनिश गुड्स बना दिए जाएंगे। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा ये होता है बेसिकली, जो जैसे क्लोथ वगैरह होते हैं, तो वहां पे क्या है, क्लोथ वगैरह को बहुत सारे उससे प्रोसेस से बनने के लिए जो हमें कपड़ा मिलता है उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहां पे आपने क्लोथ में देखा होगा बहुत सारे धागे लगे रहते हैं, तो वहां पे क्या है, जो सारे धागे हैं पहले उनका काम होगा, फिर आगे काम होगा, फिर फिनिशिंग होगी, फिर कटिंग होगी। तो ये सब क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जहां पे क्या है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। फोर्थ है हमारा असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली आपको नेम से पता चला, जहां पे चीजें असेंबल होती हैं। वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पे सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पहले से प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रखे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बन रखे हैं, बस उनको असेंबल करने का काम होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर बनता है तो बहुत सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं जो ऑलरेडी फिनिश्ड है, इन्हें हम कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री का हमारा सेकेंड टाइप है, फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। जो ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होगा, डैम्स होगा, रोड्स होगा, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये किसके लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। यूज प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्जाम्पल आयरन, स्टील। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जैसे आयरन, स्टील, इन सबको बनाने के लिए, जैसे बिल्डिंग्स बनती है, डैम्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, उसमें इन सब प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। थर्ड और हमारा लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्री में, मतलब बेसिकली हमारी दो इंडस्ट्री कंप्लीट हो चुकी हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री फ्रेंड्स, या सर्विस इंडस्ट्री भी हम इसे कहते हैं। सो बेसिकली इस इंडस्ट्री का काम क्या है, बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, उनको ऐसे सपोर्ट करना कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। प्रोवाइड सर्विसेज विच फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनसे क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। हेल्प्स इन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में हेल्प करेंगे एक्टिविटीज में। थर्ड है सपोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। ये जो है सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी इंडस्ट्री, ये सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटी को, इसीलिए इन्हें सर्विस इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज आ जाएंगी इस इंडस्ट्री में, फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। इसका काम क्या है, फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काम है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी देना इंडस्ट्री को ताकि वो अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सके, ये हमारा बैंकिंग का रोल हो जाएगा। थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री में क्या है, प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। ये क्या करती है, जो भी रिस्क होते हैं उनको कवर करती है और लोगों को क्या होता है, सिक्योरिटी देती है। तो ये है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो जाएगा।
फोर्थ है हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउस बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, जहाँ पे चीजों को स्टोर किया जाता है। आपको पता है हर किसी के पास इतनी जगह नहीं होती कि सारा सामान अपने ही जगह पे स्टोर हो जाए, तो इसीलिए क्या होता है वेयर हाउस लिए जाते हैं। वेयर हाउस में जगह ली जाती है जिनका स्पेसिफिक रेंट पे किया जाता है, तो वेयर हाउस सर्विसेज होती हैं। प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली स्टोरेज प्लेस प्रोवाइड करती हैं किनको, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर कंज्यूमर। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एडवर्टाइजिंग आपने सुना होगा एडवर्टीजमेंट होती है, तो वही इंफॉर्मेशन क्या होता है कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है, कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में और एनी अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये फ्रेंड्स हमारा था आज ये टॉपिक इंडस्ट्री पे कि इंडस्ट्री किन किन तरीके की होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में आगे कॉमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।